सोचो आप अपनी फैमिली के साथ कैरिबियन समंदर के बीच एक यॉट पर छुट्टियां मना रहे हों। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी, हल्की हवा और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। समंदर के बीच एक फैमिली अपनी यॉट पर मौजूद है। बाप टॉम, माँ जूलिया, बेटी कैसी और छोटा बेटा बेन। ये लोग बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समंदर के बीच आए हुए हैं। सब लोग खुश हैं। टॉम और बेन फिशिंग में बिजी हैं। कैसी हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रही है और जूलिया स्विम करने के लिए पानी में उतर जाती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है। जूलिया आराम से पानी पर तैर रही होती है। तभी उसे अचानक अजीब सा एहसास होता है, जैसे उसके आसपास पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज मूव कर रही हो। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। वो खुद को तसल्ली देती है कि शायद उसका वहम हो। लेकिन कुछ देर बाद वही स्ट्रेंज फीलिंग दोबारा होती है, इस बार ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पानी ऊपर से बिल्कुल शांत होता है, लेकिन जूलिया का डर बढ़ता जाता है। वो फौरन यॉट की तरफ स्विम करना शुरू कर देती है। अचानक कोई अनसीन फोर्स उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। जूलिया पैनिक में आ जाती है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। कैसी हेडफोन्स लगाकर धूप एंजॉय कर रही होती है और टॉम और बेन फिशिंग में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि जूलिया कब पानी में उतरी थी। जूलिया पानी के ऊपर रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में पानी भरने लगता है और आवाज निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही लम्हों में वो यॉट से काफी दूर चली जाती है। उसे महसूस होता है कि समंदर का पानी अजीब तरह से पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा हो। यार्ड पर रखा इक्विपमेंट भी हल्की हल्की डायरेक्शन चेंज करने लगता है। जूलिया उनसे दूर होती जा रही होती है। तभी लकी मोमेंट में टॉम को उसकी हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो फौरन मुड़कर देखता है और जूलिया को स्ट्रगल करते हुए पहचान लेता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों को बुलाता है, यार्ड उसकी डायरेक्शन में ले जाने को कहता है और खुद पानी में जंप कर जाता है। टॉम तेज स्विम करता हुआ जूलिया तक पहुंच जाता है और उसे संभालकर दोनों मिलकर यॉट की तरफ वापस स्विम करते हैं। बेन इंजन स्टार्ट करता है और यॉट को उनके पास ले आता है। कैसी और बेन मिलकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं और जूलिया की जान बच जाती है। फैमिली जूलिया को संभालती है। वो अभी भी शॉक में होती है, लेकिन खुद को समझाती है कि शायद ये सब स्ट्रॉन्ग वेव्स की वजह से हुआ होगा। टॉम सबको वार्निंग देता है कि अब कोई भी बिना बताए पानी में स्विम नहीं करेगा। कैसी गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। सब लोग अग्री करते हैं और माहौल नॉर्मल करने के लिए रात को बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी शुरू हो जाती है। रात को केक कट होता है और थोड़ी हंसी वापस आ जाती है, लेकिन समंदर की बेचैनी अब भी महसूस हो रही होती है। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। स्क्रीन पर शहर के ऊपर काले बादल नजर आ रहे होते हैं और उसका बॉयफ्रेंड वार्न करता है कि न्यूज में कुछ बहुत अनयूजुअल होने की बात हो रही है। पीछे से तेज स्टॉर्म आता हुआ दिख रहा होता है। कैसी घबरा जाती है, लेकिन अचानक कॉल ग्लिच होकर डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो फौरन ये बात फैमिली को बताती है। टॉम कहता है शायद लैंड से दूर होने की वजह से सिग्नल वीक है। तभी सबको बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो डेक पर आते हैं और देखते हैं कि वेल्स का एक बड़ा ग्रुप उनके यॉट के पास से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि वेल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब नेचर में कोई बड़ा डिस्टर्बेंस होता है तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं। इसी वक्त यॉट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को शक होता है कि यॉट के नीचे कुछ हिट हुआ है। वो पानी में डाइव करके चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो उसके शोल्डर पर डीप कट होता है। जूलिया उसका जख्म ट्रीट करती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे महसूस हुआ जैसे कोई मैसिव क्रीचर उसके पीछे मूव कर रहा हो। यॉट के नीचे बड़ा डेंट नजर आता है और इंजन डैमेज हो चुका होता है। अब वो समंदर के बीच फंस चुके होते हैं। जूलिया रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और कैसी फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीटली डाउन होता है। अचानक रेडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और एक अजीब हाई पिच साउंड सुनाई देती है। फैमिली बाहर आती है और शॉक में देखते हैं कि आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं।
पहले वो समझते हैं कि ये मीटियोर्स हैं, लेकिन जहाँ-जहाँ वो गिरते हैं वहाँ ह्यूज एक्सप्लोजन्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट उनके काफ़ी पास पानी में गिरता है। टॉम इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन फिर एक और ऑब्जेक्ट उस एरिया को हिट करता है और यॉट जोर से हिलती है। उस वक्त टॉम को समझ आता है कि ये मीटियोर्स नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। अगर सैटेलाइट्स गिर रही हैं तो दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। थोड़ी देर बाद हवा बहुत तेज़ हो जाती है। फैमिली कैबिन में चली जाती है। कंपास बहुत तेज़ घूम रहा होता है, जैसे डायरेक्शंस ही चेंज हो रही हों। फिर अचानक एक भयानक झटका लगता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो वो जिंदा होते हैं, लेकिन जो मंजर सामने होता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। समंदर गायब हो चुका होता है। यॉट अब जमीन पर अटकी होती है और चारों तरफ सूखी समंदरी जमीन पड़ी होती है। मुर्दा मछलियां, गड्ढे और पत्थर जैसे उभरे हुए हिस्से, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। टॉम कंपास चेक करता है और पता चलता है कि नॉर्थ और साउथ पोल्स रिवर्स हो चुके हैं। इसी वजह से समंदर का पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। अब असली सर्वाइवल शुरू होता है। फैमिली को पता चलता है कि 1 हफ्ते बाद पानी वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो सब कुछ तबाह कर देगा। उन्हें जल्दी से किसी ऊंची जगह पहुंचना होगा। लेकिन सफ़र के दौरान उन पर एक पागल किलर हमला कर देता है जो टॉम को मार देता है। अब जूलिया को अपने दोनों बच्चों के साथ इस खतरनाक दुनिया में सर्वाइव करना होता है, जहां म्यूटेटेड समुद्री क्रीचर्स और जाइंट क्रैब्स घूम रहे होते हैं। कई मुश्किल सफ़र और ख़तरनाक मोमेंट्स के बाद वो एक सबमरीन तक पहुंचते हैं जो उनका आखिरी चांस होती है। आखिरी लम्हों में समंदर वापस आता है और एक जायंट वेव सबमरीन को उठाकर दूर ले जाती है। जब फैमिली होश में आती है तो वो जिंदा होते हैं, लेकिन दुनिया तबाह हो चुकी होती है। शहर बर्बाद, सड़कें खाली और इंसान का कोई निशान नहीं। लेकिन जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। ये कहानी एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसमें अचानक आने वाले ग्लोबल डिजास्टर की वजह से दुनिया का सिस्टम बदल जाता है। स्टोरी का मेन फोकस फैमिली, सर्वाइवल और सैक्रिफाइस पर है, जहां जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए हर खतरे का सामना करती है। कहानी ये दिखाती है कि जब दुनिया तबाह हो जाए तब भी इंसानी हिम्मत और उम्मीद जिंदा रह सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।